सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशांत गुप्ता और आज RX स्विफ्ट ट्यूटोरियल में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगली एप्लीकेशन टू डू लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम दोस्तों यूज़ करेंगे आपका फिल्टर्ड ऑपरेटर, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से आपके ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, फिल्टर ऑपरेटर, तो उनमें से कुछ फिल्टर ऑपरेटर्स का इस एप्लीकेशन में हम यूज़ करेंगे और RX स्विफ्ट का तो हम करेंगे करेंगे, साथ में हम RX कोकोआ का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, वो भी आपको बताएंगे कहाँ पे यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों हम बनाएंगे क्या। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे टू डू लिस्ट, ये एप्लीकेशन है जो हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका हाई, लो, मीडियम, ठीक है, इस टाइप के आपके सेगमेंट बटन हैं। ठीक है, जिससे आपका जो आप टास्क बनाएंगे उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे सेट है। लेट्स सी आपने इस पर क्लिक किया तो आपका यहाँ पे ये देखिए तीन चीज़ें आ गई हैं। आपने लेट्स सी हाई हाई को क्लिक कर लिया। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ टुडे स्विफ्ट। ठीक है, आज क्या करना है, मुझे स्विफ्ट पढ़ना है हाई प्रायोरिटी पे। ठीक है, तो देखिए मैंने मीडियम सेलेक्ट कर रखा है। जैसे ही हाई पे करूँगा आपका आ गया, ऑल पे करूँगा तो भी आपका दोस्तों आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इस बार मैं लो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स सी टुडे लो। ठीक है, तो जैसे मैं प्लस करूँगा ऑल में तो दोस्तों आपको देखिए दोनों दिखाई दे रहे हैं। हाई में आपका हाई का आ गया, मीडियम में अभी कोई है नहीं, और जैसे ही आपने लो पे क्लिक किया देखिए टुडे लो आपका आ गया। तो ये आपकी टू डू लिस्ट है जो मैंने प्रायोरिटी वाइज इसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन और यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं आपका एक्स कोड। ठीक है, और एक्स कोड में हम बनाएंगे आपका प्रोग्राम। चलिए इसको खुलने दीजिए। प्रोग्राम का नेम हम रख देते हैं टू डू लिस्ट। ठीक है, ऐप, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे डेस्कटॉप पे सेव। डेस्कटॉप पे आपका सेव हो जाएगा और खुल के आ जाएगा। देखते हैं फिर हमें क्या क्या मिलता है, हमें आगे क्या क्या करना है। चलिए हमारा खुल के आ गया, थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे मेन स्टोरी बोर्ड पे। उससे पहले हम दोस्तों यहाँ पे व्यू कंट्रोलर को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम अपना व्यू कंट्रोलर खुद बनाएंगे। ठीक है, हमें इस नेम को यूज़ नहीं करना है इस व्यू कंट्रोलर को। पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों बनेगा, हाँ जी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप आ गया आपका, कंट्रोलर कर देते हैं उसका नाम। ठीक है, इसमें कंट्रोल फाइल आएंगी आपकी। ठीक है दोस्तों, और एक आपका ले लेते हैं दोस्तों मॉडल का, क्योंकि मॉडल भी हम बनाएंगे तो मॉडल्स आपका आ गया। कंट्रोलर में हम क्या काम करते हैं दोस्तों, एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, इस व्यू कंट्रोलर के लिए, और उसका नाम हम रख देंगे टास्क लिस्ट BC। ठीक है, दैट मीन्स व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये फाइल आपका क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे हम पहले एक इंपोर्ट कर लेंगे UI किट। ठीक है, और साथ में हम जब क्लास लिखेंगे तो आपका आ जाएगा टास्क लिस्ट VC। ठीक है, और किस टाइप का रखेंगे, UI व्यू कंट्रोलर का। ठीक है, लास्ट टाइम आपने ऐप में देखा था हमने UI टेबल व्यू रखा था, और वैसे भी हम यहाँ पे टेबल यूज़ कर रहे हैं तो UI टेबल व्यू क्यों नहीं लिया, वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए नहीं लिया, अगर हम टेबल व्यू कंट्रोलर लेते और आपका वहाँ पे सेगमेंट बटन लेते तो जैसे ही आपकी टेबल रिफ़्रेश होती या रिलोड होती तो आपके ये इंडेक्स मिस हो जाते और वो दोबारा से इनिशियलाइज़ हो जाता, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती थी। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिया है, UI व्यू कंट्रोलर, जिसके अंदर मैं टेबल व्यू कंट्रोलर को हैंडल करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम व्यू कंट्रोलर्स को चूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि आप सोचो यार पहले आपने टेबल व्यू ले लिया था, कलेक्शन व्यू ले लिया, अब यार यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसका आपका व्यू कंट्रोलर व्यू डिड लोड आपका मेथड है, उसको हम एक बार कॉल कर देते हैं। ठीक है, व्यू डिड लोड आ गया। और दोस्तों हम आगे जो हमने पिछली ऐप में भी किया था नेविगेशन का, चलो अब आगे करेंगे, पहले UI पे चले जाते हैं। ठीक है, UI के लिए मुझे दोस्तों मेन डॉट स्टोरी बोर्ड पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना UI के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा नेविगेशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेविगेशन बार चाहिए। ठीक है,
जैसा कि दोस्तों इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि मैं इधर आके आपको दिखाता रहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या चाहिए दोस्तों, एक नेविगेशन बार जिसमें आपका टाइटल होगा और एक बटन होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वो ले लेते हैं नेविगेशन बार, सिलेक्ट हमने कर लिया है, एम्बेडेड इन में जाते हैं, नेविगेशन कंट्रोलर को ले लेते हैं। जैसे ही नेविगेशन कंट्रोलर लिया हमने, हमें मिल गया हमारा नेविगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टाइटल डाल देंगे। क्या टाइटल है दोस्तों, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे टाइटल आ गया, लेकिन मुझे टाइटल इतना छोटा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको मैंने बताया था टाइटल को अगर लार्ज करना है तो क्या कर सकते हैं, डॉट नेविगेशन कंट्रोलर डॉट नेविगेशन बार, कितने ये रहा। ठीक है, नेविगेशन बार, फिर क्या आएगा आपका, प्रेफर लार्ज, टाइटल को हम कर देंगे ट्रू। जैसे ये लाइन लिखोगे आपका टाइटल लार्ज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और वो रन टाइम पे आएगा, अभी नहीं आएगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे एक बार आई बटन भी चाहिए, तो चलिए वो भी ले लेते हैं, यू आई बार बटन आइटम। ठीक है, वो मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मुझे क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। ठीक है, चलिए मेरा ये काम भी हो गया। उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे सेगमेंट चाहिए, तो सेगमेंट भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए सेगमेंट आपका कंट्रोलर आपको यहाँ मिल गया, आपने इसको उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अभी देखिए आपके सेगमेंट्स कितना लिखा है, 2, इसलिए यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं। तो जितना आपको चाहिए उतने आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे 4 चाहिए, तो मैंने 4 ले लिए हैं। पहले सेगमेंट का मैं नेम रख लेता हूँ दोस्तों ऑल, जैसे आपका ये दिखाई दे रहा है ऑल। ठीक है, दूसरे सेगमेंट का नेम मैं आपका रख लेता हूँ दोस्तों हाई। ठीक है, तीसरे का दोस्तों हम नेम रख लेते हैं मीडियम, मीडियम ही है ना, हाँ मीडियम। ठीक है, और चौथे का दोस्तों हम रख लेते हैं यहाँ पे लो। तो ये आपके नाम देखिए यहाँ पे भी आ गए। अब ये आपका ठीक से आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपका ऑप्शन के बाद इक्वल दबा देंगे, सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कमांड को आप प्रेस करते रहिए और इक्वल का बटन आप जैसे ही दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने स्पेस को बड़ा कर देगा और ठीक व्यू में आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए इसको ज़रा कॉन्स्टेंट दे देते हैं, हम यहाँ से भी दे सकते हैं चाहे तो वहाँ से दे दें, इट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बार बार, तो मैं इसी को प्रेफर कर लेता हूँ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से तो आपका टॉप से हो गया, मैं चाहता हूँ इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड करना। ये देखिए आपका ये हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड हो गया है। तो मेरा ये भी आ चुका है, बटन भी आ गया है, टाइटल भी आ गया है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, टेबल। चलिए टेबल भी ले लेते हैं, सब लेते चलते हैं दोस्तों, क्यों वेट करना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यूआई टेबल हम ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यूआई टेबल को हम दोस्तों टॉप से डिफाइन कर देते हैं पहले, तो लेट्स सी 50 में कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपका बाकी सभी से मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ मेंशन। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों इसने अपना स्पेस ले लिया है, टॉप से आपका 50 है, अदरवाइज़ आपने उसको हर साइड से ज़ीरो इंडेक्स पे कॉन्स्टेंट दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका टेबल आ चुकी है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ प्लस करने पे आपका एक व्यू खुल के आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस व्यू को बनाऊँगा। तो चलिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देख ही रहे होंगे आपका व्यू है, तो व्यू कंट्रोलर ही लूँगा, यूआई व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने वो आ गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस पे मुझे पॉपअप करना है तो इसको नेविगेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे नेविगेशन बार चाहिए, वो यहाँ से मुझे मिलेगा नेविगेशन कंट्रोलर के थ्रू। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया आपका देखिए नेविगेशन कंट्रोलर आपका आ चुका है। अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा है तो चलिए हम इसको इस तरह से कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं थोड़ा सा और इसको अच्छा कर देता हूँ, उठा के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है,
जब हमें ऊपर वाला देखना होगा तो ऊपर वाला देख लेंगे, नीचे वाला तो नीचे वाला। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ से मुझे एक्शन परफॉर्म करना है नेविगेशन कंट्रोलर पे एज अ प्रेजेंट मॉडली, जो कि मैंने प्रीवियस ऐप में भी किया था। ठीक है, ये क्या कर देगा, एज अ पॉप ओवर इसको शो कर देगा, जैसा आपका ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से कुछ नहीं करना चाहिए, छोड़ो। ठीक है, तो आपका दोस्तों ये आ चुका है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल वही काम करेंगे। नेविगेशन बार आपका आ चुका है, तो इधर खोलेंगे, टाइटल रख देंगे ऐड न्यू टास्क। ठीक है, और दोस्तों जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक सेव बटन भी रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, UI बार बटन आइटम। ठीक है, तो UI बार बटन आइटम को मैं एज अ सेव करूँगा, तो सेव कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने उसको एज अ सेव दे दिया। और दोस्तों यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेगमेंट बटन को लेंगे। सेगमेंट कहाँ है, यहाँ से आएगा, और दोस्तों उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से उसको कांस्टेंट दे देते हैं जितना आपका मन कर रहा है। लेट्स सी, मैं 30 दे देता हूँ। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट आ गया, और साथ में इसको हॉरिजॉन्टली भी कर देता हूँ। प्लीज भाई तू भी हॉरिजॉन्टली हो जा। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे यहाँ पे कितने चाहिए, 1 2 3। ठीक है, क्योंकि जब आप सेव करोगे तो आपको सिलेक्ट करना है, ऑल थोड़ी दिखाना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, तो मैं 3 पे क्लिक कर देता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, तो देखिएगा 3 हो चुके हैं। और यहाँ पे इनके नेम में दूंगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा हाई। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पे मीडियम। ठीक है, और दोस्तों यहाँ तीसरा हमारा हो जाएगा लो। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ भी चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, क्योंकि आपको एंटर भी तो कराना है। तो चलिए UI टेक्स्ट फील्ड यहाँ ले लेते हैं। क्या लिख दिया मैंने, ये UI टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, वो उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको एक स्पेशल देते हैं, वर्टिकली भी कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर्ड कर देते हैं। तो देखिए थोड़ा छोटा हो गया, तो उसके लिए हमें इसकी विड्थ को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी विड्थ मैं अभी कर देता हूँ 230। ठीक है, और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को भी दे देते हैं दोस्तों यहाँ पे। लेट्स सी, मैंने ये दे दिया। ठीक है, और इसका टिंट कलर आपका यही अच्छा लग रहा है, तो यही रहने दीजिए, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे ये भी हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इसके लिए दोस्तों मुझे व्यू कंट्रोलर भी चाहिए, तो चलिए वो भी बना लेता हूँ हाथ के हाथ ही। ठीक है, सारी चीज़ें करते चलते हैं ना, क्यों टेंशन लेंगे। हाँ दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं ऐड न्यू टास्क BC। ठीक है, यहाँ पे फिर हम क्लास को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। कौन सी क्लास को दोस्तों, UI किट। और क्लास के अंदर हम डाल देंगे, अगर आपको छोटा लग रहा हो तो मैं बड़ा भी कर देता हूँ। कभी आपको यार, आप तो छोटे ही करते रहते हो। ठीक है, हमें दिखाई नहीं देता, हम मोबाइल में देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने वो सोच के आपका बड़ा कर दिया। आई हो, वैसे आपने दिया नहीं है रिस्पॉन्स मुझे, तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स भी देते रहिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग इसको देख रहे हैं, और मैं इसी तरह से ये ट्यूटोरियल लाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लेंगे UI व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे हम ले लेंगे UI व्यू डिड लोड सुपर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, डॉट नेविगेशन कंट्रोलर डॉट नेविगेशन बार डॉट प्रेफर। ठीक है, इक्वल ट्रू। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका टाइटल ये बड़ा हो जाएगा नेविगेशन बार का। तो इतना काम दोस्तों हमारा हो चुका है। अब एक बार रन करके देख लेते हैं यार क्या आ रहा है, इसका रिस्पॉन्स चल भी रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, चलेगा तो ज़रूर चलेगा, नहीं चलेगा तो देखेंगे क्या एरर आ रही है, तो वो भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको अभी आने दीजिए। अभी हमने किसी को भी दोस्तों अभी आउटलेट डिफाइन नहीं करे हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले उसमें हम वही चीज़ करेंगे, आपके आउटलेट डिफाइन करेंगे।
तो आपका सक्सेसफुली बिल्ड तो हुआ है और आपका लग रहा है एप्लीकेशन भी आ गया है। कहीं एरर कोई नहीं, ये देखिए यहाँ पे तो अभी तक कोई आपका इशू नहीं है। ये आपका यूआई बन चुका है। प्लस कर रहे हैं, अरे वाह, आपका ये भी आ गया है। और आपका यहाँ पे बहुत सही। सेव करने पे हमने अभी कुछ लगाया नहीं है तो वो दिखाएगा नहीं, इसको हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आपका हमारा यूआई कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, और अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा लेक्चर हमारा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लंबा भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सबसे पहले मैं टेबल व्यू को डेलीगेट्स ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपने अगर ये पढ़ रखा होगा ज़्यादा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने पहले ही बोला था, ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा सोर्स एंड डेलीगेट्स। ठीक है, टेबल व्यू के लिए। और दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इसके मेथड्स आ जाएंगे जो जो रिक्वायर्ड है। इसको हम कट करके थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, सॉरी। ठीक है, यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ रो इन सेक्शन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, रिटर्न कर दो दोस्तों 10, कि कितने आपके सेक्शन में रोज रहेंगी। तो अभी हमने हार्ड कोड क्या कर दिया है, 10। ये कह रहा है आपका सेल, यहाँ पे एक कोड ले लेते हैं, सेक्शन नंबर ऑफ सेक्शन। ठीक है, इसमें रिटर्न हम कर देते हैं 1, कि टेबल में कितने नंबर ऑफ सेक्शन रहेंगे, 1। और ये है आपका दोस्तों सेल फॉर रो एट इंडेक्स पाथ, जिसके अंदर आप सेल को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हमें सेल ले लेते हैं, सेल को रिटर्न करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, टेबल व्यू लेंगे। ठीक है, उसको हम लेते हैं तो डी क्यू आपका आ जाता है, जो कि विद आइडेंटिफायर में लूँगा। अब दोस्तों ये आइडेंटिफायर है क्या, हमने तो डिफाइन किया ही नहीं ना, आपको बताया। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा दोस्तों चलते चलते। ठीक है, क्योंकि वरना आप भी बोर हो जाओगे, यार ये चीज़ें तो हमें पता है, आप क्या कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम करते चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, मैंने टेबल व्यू को सिलेक्ट कर लिया है। एक सेकेंड आने दीजिए, शायद कुछ लोड हो रहा है। हाँ जी, यहाँ हम लेके आए, यहाँ पे देखिए हमने क्या है, प्रोटोटाइप सेल। तो कोई भी सेल नहीं है, तो मैंने एक सेल ले लिया, उस सेल को जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे उसका आइडेंटिफायर आ गया, जिसको मैंने सेल लिख दिया। आप कुछ भी नेम ले सकते हो, बस यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, विद आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेल। ठीक है दोस्तों, इंडेक्स पाथ में इंडेक्स पाथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए इंडेक्स पाथ में तो इंडेक्स पाथ डाल दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सेल। ठीक है, आई होप यहाँ पे कोई एरर अब नहीं आनी चाहिए, हमने ये सारी चीज़ें कर दी हैं। अब दोस्तों इसके लिए मैं अब आउटलेट भी बना ही लेता हूँ, आई बी आउटलेट, फिर हम ले लेंगे इसको वीक। ठीक है, वेर, और कौन सा लेंगे, सबसे पहले हमारा क्या सेगमेंट, तो हम ले लेते हैं प्रायोरिटीज़। ठीक है, स्पेलिंग को गोली मारो दोस्तों, वो आप अपने देख लेना। यहाँ पे प्रायोरिटी सेगमेंट कंट्रोलर। ठीक है, यूआई सेगमेंट कंट्रोलर, और आपका ये डिफाइन हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, टेबल का भी ले लेंगे, आई बी आउटलेट वीक वेर टेबल व्यू। ठीक है, और क्या आ जाएगा, यूआई टेबल व्यू। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे इतना हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। हाँ जी, अब ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ भी सर्कल नहीं है, तो पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स असाइन कर देते हैं। चलिए किसको करना है, हमने किसके लिए लिया है, यहाँ इसके लिए लिया है। तो हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक रिलेशन आ गया, और आपका यहाँ कुछ और आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसका ट्रिगर एक्शन। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे हम लेंगे वैल्यू चेंज। ठीक है, वैल्यू चेंज जब हम यहाँ पे इसको देंगे, इसी का है ना, यहाँ हमने क्लास को डिफाइन नहीं किया क्या अभी, ओके, तभी मैं कहूँ यहाँ पे ये क्यों नहीं ले रहा है, वरना यहाँ पे आपका आ जाता। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका।
यही रीज़न था जो नहीं आ रहा था। ओके, प्रायोरिटीज़ जो सेगमेंट कंट्रोलर है उसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, टेबल व्यू को आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। और दोस्तों जब टेबल व्यू का आप देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए डेलीगेट टू डेटा सोर्स, उसको हम यहाँ पे इससे कनेक्ट कर देते हैं। किससे? आपका टेबल लिस्ट से, आउटडेट से। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी दोस्तों। अब एक बार रन करके भी देखोगे तो आपको कुछ वैसे मिलेगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए ये चीज़ होने दीजिए। रन हो रहा है, रन हो रहा है, रन होके आएगा। ये देखिए आपका टेबल यहाँ पे आ गया। कोई कंटेंट तो है नहीं क्योंकि हमने सेल के अंदर कुछ डाला नहीं है। वो तो जो भी हम यहाँ से ऐड करेंगे वो यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा इतना काम तो हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, अपना मॉडल बनाते हैं। मॉडल क्या करेगा, जब हम डेटा को ऐड करेंगे, एक दूसरे पेज से दूसरे पेज पे टास्क को हम भेजेंगे, ठीक है, या बनाएंगे, तो एक मॉडल के थ्रू बनाएंगे। तो एक मॉडल बनाना पड़ेगा, उसका हम फाइल ले लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं टास्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको टास्क नाम दे दिया है और यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, एक स्ट्रक्ट बनाऊँगा, ठीक है, टास्क नाम का, जिसके अंदर हम दो वैल्यू रखेंगे। पहला तो हमारा होगा टाइटल, ठीक है, जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा मैं ले लेता हूँ प्रियोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी, और यहाँ पे वो आपका टाइप होगा प्रियोरिटी। ठीक है, अब दोस्तों ये मैंने क्या ले लिया, कुछ नहीं लिया है, ये एक एनम टाइप है जो अभी हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एनम। ठीक है, नेम आपका ये रहेगा। एनम को बताने की अभी मुझे ज़रूरत है नहीं, उसके लिए आपको मेरे दूसरे लेक्चर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ इसको नहीं बताएंगे ये क्या है, आपको खुद दिख जाएगा। यहाँ पे वो इंट वैल्यू हमने दिखा दी है, तो इंट वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, पहला है हाई, दूसरा केस है आपका मीडियम, ठीक है, और तीसरा केस है दोस्तों आपका लो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये मॉडल बन चुका है, इतना काम हमारा हो चुका है। अब चलिए ज़रा थोड़ा सा हम ऐड न्यू टास्क में काम कर लेते हैं। ठीक है, उसमें जो हमने आपका यूआई सेगमेंट बनाया है, टेक्स्ट फील्ड बनाया है, उसको, और बटन सेव बटन है, उसको थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे वही काम करेंगे यार। आईबी आउटलेट बनाएंगे, वीक टाइप का होगा, वेरिएबल का होगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्री और टी, ठीक है, सेगमेंट कंट्रोलर। ओके, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आई सेगमेंट कंट्रोलर, ये। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं दोस्तों प्रायोरिटीज़ अपने हिसाब से, और इसको हम हटाते हैं और इसको दोस्तों हम ले लेते हैं आई बी आउटलेट, और ये आपका वीक टाइप का हो गया, ये आपका वेर हो गया। ठीक है, क्या लेंगे दोस्तों, जो आपका क्या था टेक्स्ट फील्ड, तो वो क्या है दोस्तों, टास्क टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और टास्क का है क्या, वो टाइटल। ठीक है दोस्तों, और वो किस टाइप का है आपका, यू आई टेक्स्ट फील्ड, ये रहा, और उसको डिफाइन कर देंगे एसी से। ऊपर किया नहीं था तो भाई साहब ने एरर दे दी, लेकिन हमने ये कर दिया है, तो आई होप वो एरर नहीं देंगे। यस, अब दोस्तों हमने वहाँ सेव बटन भी बनाया था, तो वो भी ले लेते हैं, @ आई बी एक्शन। दोस्तों एक कोड मैं इसलिए लिख रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ यूआई के थ्रू, क्योंकि आपको जब अभी लेक्चर एक में स्टार्ट करूँगा, एक क्लोन बनाऊँगा आपका, एक बहुत बड़ी सोशल साइट का, ठीक है, स्विफ्ट के अंदर विदाउट स्टोरी बोर्ड, तो वहाँ पे केवल मैं कोड ही लिखूँगा। तो इसलिए दोस्तों आपको अभी से प्रैक्टिस हो जाए मेरे अगले ट्यूटोरियल में जाने की, तो इसलिए ज़्यादातर मैं काम आपका यहीं से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रायोरिटी आज का आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो हमने क्या बनाया था दोस्तों, प्रायोरिटीज़ का वो बनाया था एनम। ठीक है, तो आ क्यों नहीं रहा है, आएगा, क्यों नहीं आएगा, प्रायोरिटीज़ नहीं आ रहा, तो एक बार हम इसको बिल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये वाला एक्स कोड मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा है दोस्तों, जब से मैंने इसको अपडेट किया है। कोई बात नहीं, अब मैं लिख ही लेता हूँ, नहीं आए,
आ गया भाई, आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो रॉ वैल्यू ले रहा है वो, रॉ वैल्यू इंट टाइप की होगी, उसको मैं क्या दे दूंगा, सेल्फ डॉट प्रायोरिटीज जो मैंने ऊपर ले रखा है। ठीक है, उसका क्या है, जो सिलेक्टेड आपका सेगमेंट इंडेक्स होगा वो मैं यहाँ पे देखूंगा और चेक करूंगा। यहाँ पे देखा मैंने, आपको आपने देखा होगा गार्ड चेक कर रहा हूँ कि क्या आपका कुछ यहाँ पे नल तो नहीं आ रहा है, पहले ही चेक कर लो यार। ठीक है, प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ ये भी चेक कर लो कि आपका जो टाइटल है, ठीक है, वो भी आपका नल तो नहीं है। ठीक है, डॉट सेल्फ टास्क, ठीक है दोस्तों, डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे एल्स लगा दो और सिंपल सा रिटर्न कर दो। यहाँ आपका क्या हुआ, अगर आपको कोई एरर है तो ये आपका रिटर्न हो जाएगा, वरना हम क्या करेंगे, लेट टास्क, टास्क को क्या करेंगे दोस्तों, बनाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या डालेंगे, उसमें हमारा क्या क्या है, टाइटल है। ठीक है, ओके, कभी कभी हो जाता है। टास्क आपका ये है, देखिए टाइटल है, टाइटल में हम क्या डालेंगे, सेल्फ, नहीं, ऊपर आपने पहले ही ले लिया ना, ब्लैंक है यानी टाइटल, टाइटल आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, और दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, प्रायोरिटी आ जाएगा, प्रायोरिटी। ठीक है, कोई और ना उठा ले तो वही दे दो, ये ना उठा ले तो ये दे दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ दोस्तों, टास्क बन, सॉरी, बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने टास्क तो बना दिया, लेकिन अब एक यार हमें टास्क तो वहाँ लेके जाना है। तो अब उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें RX स्विफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी दोस्तों मुझे इसको पहले बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको यहाँ छोटा करना पड़ेगा और इसको बंद करना पड़ेगा। रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कोकोआ पोस्ट से RX स्विफ्ट को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। तो पहले मैं खोलूँगा दोस्तों टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल मैंने खोल लिया। अब उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलिए अब हम करते हैं, उस डायरेक्टरी में जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी कहाँ है आपकी, ये रही, टू डू लिस्ट। जैसे ही आप ड्रैग करोगे आपका ये सॉरी आ जाएगा। अब दोस्तों आप एलएस करोगे तो देख रहे होगे आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है, वाह। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोर्ट इनिट। ठीक है, अगर आप iOS डेवलपर हैं तो आपको इसमें कोई याद बात करने की ज़रूरत है नहीं, पोर्ट की तो सारी कमांड हमें याद होती हैं। पोर्ट इनिट हमने किया तो देखेंगे एलएस करके पोर्ट फाइल आपका बन गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, ओपन करते हैं इस पोर्ट फाइल को। ठीक है, ओपन हो गई। चलो यार थोड़ा बड़ा भी हो जाओ। यहाँ पे आप देख रहे होगे यूज़ फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी पोर्ट फाइल को लिखेंगे, तो पॉड, ठीक है, पॉड, ठीक है, साथ में आपका क्या आ जाएगा, RX स्विफ्ट। ठीक है, कॉमा, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा टिडल, एंगुलर, और वर्जन है 5.1 जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब वही चीज़ मैं इसी के साथ करूँगा दोस्तों। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे आपका ये आ गया, ये आपका RX स्विफ्ट है और यहाँ पे आपका आएगा RX को कोआ। ठीक है, दोनों के वर्जन दोनों सेम रहेंगे। अब मैं RX कोकोआ क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी हम इसको कर लेते हैं सेव। हमने सेव कर लिया, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉड इंस्टॉल। हमने पॉड को इंस्टॉल कर दिया। देखिए यहाँ पे RX रिले ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बिहेवियर रिले को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं ls अगर करके देखूँ तो मेरी एक फ़ाइल एक्स्ट्रा बन के आ गई। यहाँ पे देखिए XC वर्क स्पेस, जो कि जिस पे मुझे वर्क करना है। चलिए आप तो बंद हो जाइए। टू डू लिस्ट, ये आपका आ गया, ये देखिए। ठीक है, अब हमारे पास हमारी फ़ाइल आ गई है और आप देख रहे होगे पॉट फाइल भी यहाँ पे आ गई है। पॉट फाइल के अंदर हमने ये डाल रखे हैं।
ठीक है। और बाकी आप चेक कर सकते हो दोस्तों। अब इसको मैं थोड़ी एक्सप्लेन करूँगा अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे तो वैसे भी इतना लंबा भी प्रोजेक्ट लेके जाना है, इसको सारे काम करने हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐड न्यू टास्क पे जाएंगे और जिसके लिए मैंने RX स्विफ्ट को लिया है पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। RX, एक मिनट पहले इसको इंडेक्सेस पूरा बिल्ड होने दीजिए, वरना फिर ये मुझे इशू करके दिखाएगा कि भाई तू गलत है या गलत चीज़ कर रहे हो। तो चलिए कोई नहीं, एक बार इसको कर लेते हैं, इसको रन होने दीजिए, ठीक है। इतने बीच बीच में दोस्तों रन करके अपने एक सेकेंड यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करना है, अपने मोबाइल को नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों इतने वो हो रहा है, इतने ही हो रहा है, अब देखिए इसको, ठीक है। इतने में यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे ये रन हो रहा है, इंडेक्सिंग भी हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा दोस्तों, कोई बात नहीं, होने देते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या यहाँ पे वो हमारा इंपोर्ट कर रहा है या नहीं। सॉरी दोस्तों थोड़ा टाइम लेने के लिए, बीच बीच में मोबाइल भी चेक करना पड़ता ही है, ठीक है। देखिए RX रिले आ गया, RX स्विफ्ट आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी RX कोकोआ इसलिए नहीं दिखाया था, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे RX कोकोआ भी बिल्ड हो रहा है। तो इसको अभी मॉड्यूल को अंडरलाइन होने दो, जैसा भी है अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें RX स्विफ्ट के लिए यहाँ पे हमें इसको भेजना है, किस पे, दूसरे पेज पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ RX स्विफ्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें सब्सक्राइबर नहीं, ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्जर्वर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाए थे, और अभी जब लास्ट लेक्चर में भी मैं सिखा रहा था तो मैंने पब्लिश सब्जेक्ट लिए थे, ठीक है, और वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था ये क्या करता है। तो वही यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ले लेते हैं पब्लिश सब्जेक्ट, जो कि आपका किस टाइप का है, टास्क टाइप का है, ठीक है। इनिशलाइज कर देते हैं, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। ये क्या आपका करता है, सिंपल सा आपका बहुत ही वैसे अच्छा होता है RX स्विफ्ट के अंदर पब्लिश सब्जेक्ट मीन्स हो गया आपका, ये आपका एक तो वैल्यू इमिट भी करता है और वैल्यू ऑब्जर्व भी करता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। अब जो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, दैट मीन्स जो हमारा दूसरे पेज में कॉल होगा उसको हम बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। टास्क सब्जेक्ट ऑब्जर्वेबल, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व होगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबल को यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ टास्क आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको दोस्तों रिटर्न कर देंगे, जैसे ही हम वहाँ पे इसको कॉल करेंगे तो ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, टास्क सब्जेक्ट, जो कि आपको ऊपर हमने बनाया है, ठीक है, और एज अ ऑब्जर्वेबल, जिसको हम सब्सक्राइब करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ ले लेते हैं टास्क सब्जेक्ट डॉट ऑन नेक्स्ट, ठीक है। क्या भेजेंगे यहाँ पे, टास्क, ठीक है, टास्क आपका उधर चला जाएगा और सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम डिसमिस कर देंगे, क्या हो गया था, कोई बात नहीं, डिसमिस कर देंगे। डिसमिस के लिए एनिमेशन चाहिए, चलो ट्रू कर दो, ठीक है। और कंप्लीशन के बाद आपको कुछ कराना है, नील, नहीं भाई सिंपल आप डिसमिस कर दो, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ से वैल्यू वहाँ पे भेज दी। एक बार प्रोजेक्ट को रन कराते रहिए ताकि कोई एरर नहीं आए, ठीक है। अगर बीच में कोई भी आपको कोड करते हुए एरर आती है तो आप एकदम फाइंड कर सको दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई इशू आया नहीं, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू अगर लिख भी दी और यहाँ पे सेव किया, ठीक है, सेव बटन कॉल नहीं हुआ, वाह वाह वाह, क्या बात करते हो यार। यहाँ पे ये वैल्यू तो मैंने देखा, इसलिए मैं कह रहा था कि चेक करते रहना चाहिए, वरना जब आप पूरी कोडिंग कर लेते तो आपको पता ही नहीं चलता यार एरर कहाँ आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी करते रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या मैंने इस व्यू कंट्रोलर को इसकी क्लास दे रखी है, नहीं, पहले वो दे देता हूँ, ऐड न्यू टास्क,
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हम करेंगे देख रहे होंगे आप, आपका ये आ गया है, साथ में टेक्स्ट का आ गया है, और आपका जो सेव मैंने बनाया था वो आ गया है। ठीक है। तो अब एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ कि भाई मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। ठीक है। इसलिए दोस्तों डिबग और रन करके बीच में देखते रहना चाहिए। आप छोटे छोटे मॉड्यूल ऐसे बना लीजिए ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आए। एक साथ सारा कोड करके आप रन करोगे तो इशू आना ही है। ठीक है। और फाइंड नहीं कर पाओगे मैंने कहाँ पे मिस्टेक करी थी ईजिली। ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ तो शो होगा नहीं, लेकिन हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया इतना पार्ट जितना ही मैंने कोड अभी किया है दोस्तों। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाता हूँ दोस्तों टास्क लिस्ट पे। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए भी, तो हमने वैल्यू वहाँ से भेज तो दी, लेकिन यहाँ पे ग्रैब भी तो करनी है ना दोस्तों। तो उसके लिए पहले तो मैं इंपोर्ट करूँगा आर एक्स स्विफ्ट। ठीक है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यू सब्सक्राइब करनी है जिससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो जब मुझे वैल्यू सब्सक्राइब करनी पड़ेगी तो उसके लिए मुझे डिस्पोजल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। डिस्पोज बैग, और वो दोस्तों किसके इक्वल होगा, डिस्पोजल बैग के। ठीक है। तो ये तो दोस्तों मेरा इनिशियल पार्ट था जो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है। तो चलिए अब मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, लेकिन यार वैल्यू मिलेगी कैसे मुझे जब मैं वहाँ से उसको डिसमिस करूँगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेग्यू। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले सेग्यू को यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें प्रिपेयर आपका मेथड लेना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हम जो लेके आ रहे हैं क्या उसकी वैल्यू यहाँ पे है या नहीं। तो नेविगेशन कंट्रोलर को हम चेक करेंगे। ठीक है। कैसे कि जो आपका सेग्यू का डेस्टिनेशन है, ठीक है, वो एज अ जो आपका व्यू कंट्रोलर है, लेकिन पहले यूआई नेविगेशन लेंगे, यूआई नेविगेशन कंट्रोलर। ठीक है। अब चेक करेंगे लेट जो आप दोस्तों आपका ऐड टीवीसी है, ऐड टास्क व्यू कंट्रोलर। ठीक है। ऐड न्यू टास्क व्यू कंट्रोलर, क्या वो इक्वल है इस नेविगेशन, दैट मीन्स इस नेविगेशन में वो क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है, ऐसे ही आप अपना टाइम पास कर रहे हो। तो व्यू कंट्रोलर्स को आप लेंगे। ठीक है। व्यू कंट्रोलर्स में जो फर्स्ट होगा, ठीक है, व्यू कंट्रोलर्स का फर्स्ट उठाएंगे, जितने व्यू कंट्रोलर्स होंगे उसमें जो पहला होगा दैट मीन्स आप पीछे से होके आ रहे हो ना, और उसको दोस्तों चेक करेंगे नल है या नहीं, ये भी तो चेक करेंगे, क्या पता वो आ ही ना रहा हो। तो ऐड न्यू टास्क। ठीक है। और दोस्तों अगर उसमें कोई एरर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैटल एरर दे देंगे विद टेक्स्ट। क्या कि आपका ये जो व्यू कंट्रोलर है इज़ नॉट प्रेजेंट, इज़ नॉट कॉल्ड, या जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे हमने अपनी एरर चेक कर ली। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा यार, ऐस क्यों आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड टीवीसी करूँगा और डॉट करूँगा तो जो वहाँ पे मैंने आपका ये बनाया था ऑब्जर्वेबल, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, उसको सब्सक्राइब कर दूँगा। ठीक है। और सब्सक्राइब में दोस्तों मैं क्या करूँगा, ऑन नेक्स्ट, जो अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन नेक्स्ट। ठीक है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, टास्क लेंगे यार, नेक्स्ट क्यों लेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट मुंह पे चल रहा है तो लिख दोगे क्या। और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं अपना टास्क। ठीक है। एक बार चेक तो कर लें भाई आ भी रहा है या नहीं। और यहाँ पे पहले हम डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोज बाय डिस्पोजल बैग। ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या मेरा यहाँ पे ये टास्क प्रिंट हो रहा है या नहीं। उसके बाद ही हम आगे चलेंगे दोस्तों। ठीक है। चलिए यहाँ लिया मैंने, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ तो कुछ होगा नहीं। ये ना, ये देखिए आपने प्रिंट कराया तो आपका टास्क आ गया कि टेस्ट आ गया, प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हाई थी, तो टू डू लिस्ट टाइप प्रायोरिटी डॉट हाई आपका आ गया दोस्तों। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतना काम कर दिया। लेकिन दोस्तों अब एक चीज़ हमारे पास आती है कि हम इस टास्क को किस तरह से अपने लिस्ट में डालेंगे टेबल व्यू के। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टास्क
का एरे बनाना पड़ेगा जो कि होगा आपका बिहेवियर रिले, ठीक है, जो कि हमारा क्या करेगा इस टेबल व्यू में जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है पहले वो उसको गेट करेगा, सब्सक्राइब करके यहाँ पे अपना गेट कर लेगा और ऑटोमेटिकली उसके बाद वो टास्क क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे उस वैल्यू को दिखा देंगे, ठीक है। जैसे कि आप कोई वैल्यू अगर आ रही है तो उसका एरे ले लेते हैं फिर बनाते हैं टेबल व्यू के लिए, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं प्राइवेट वेर, ठीक है, टास्क, ओके दोस्तों, किस टाइप का, बिहेवियर सब्जेक्ट नहीं है, रिले है, लेकिन बिहेवियर रिले जो है वो आपका पार्ट है दोस्तों आर एक्स कोकोआ का, इसलिए मैंने बोला था कि आर एक्स कोकोआ हम यूज़ करेंगे। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं रिले करता हूँ, आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए और ये क्या है आपका लेगा एरे ऑफ टास्क, ठीक है, और ये जो आपका लेता है वैल्यू लेता है, हाँ, ठीक है। और दोस्तों इसको हम क्या करेंगे ब्लैंक डिफाइन कर देंगे। अब ये जो लेता है आपका वैल्यू जो है वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है, इन द सेंस आप इसमें अपेंड नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट इसमें एरे डालेंगे, ये वैल्यू नहीं लेगा पर्टिकुलर, ये पूरा एरे लेता है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो मेरा ये आ रहा है लेकिन अब मैं क्या करूँगा इसको एज अ एरे में ले लूँगा, लेकिन उसके लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और एग्जिस्टिंग टास्क ले लेता हूँ और उसके अंदर क्या डाल दूंगा दोस्तों सेल्फ डॉट टास्क डॉट, ठीक है, क्या डाल दूं दोस्तों वैल्यू, कि जितनी भी इसके अंदर वैल्यू पड़ी है वो एज अ एरे यहाँ पे आ जाए, क्योंकि वो एरे रखता है ना वैल्यू में, तो एरे आपके पास यहाँ आ गया। अब इस एरे में आप अपेंड कर सकते हो, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप इनडायरेक्टली करोगे, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया अपेंड किया टास्क, वो इसके अंदर डाल दिया, तो आपके पास अब लेटेस्ट एरे आ गया, जो पिछले एरे के साथ ये वाला टास्क ऐड हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट टास्क, इसमें हम अपेंड नहीं करते, इसमें हम करते हैं एक्सेप्ट, जो कि पूरा एरे होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ ये डाल देंगे, तो आई होप यहाँ पे दिखाएगा तो अभी कुछ नहीं, बस हमारा रन हो जाना चाहिए सक्सेसफुली, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यू गेट करके टास्क में डाल दिए दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया दोस्तों और हमने ऐड टास्क कर दिया, एग्जिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट भी हो गया। अब दोस्तों मुझे करना है फ़िल्टर, किस हिसाब से, हाई मीडियम लो, ये चीज़ भी तो करनी है ना, ये तो मैंने किया ही नहीं, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं वो भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, लेकिन उसके लिए मुझे एक फंक्शन रखना पड़ेगा फ़िल्टर का अलग से, प्राइवेट फंक्शन, ठीक है, फ़िल्टरिंग लिख लो या फ़िल्टर लिख लो जो आपका मन कर रहा है, टास्क, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या लूँगा वैल्यू लूँगा प्रायोरिटी, ठीक है, और ये किस टाइप का होगा प्रायोरिटी टाइप का, ठीक है। ये हमारा खुद का फंक्शन है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक प्रायोरिटी क्या आपकी नल है, पहले तो ये चेक कर लो, क्या भाई प्रायोरिटी आप इक्वल इक्वल निल के हो, अगर आप इक्वल निल के हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका फ़िल्टर टास्क है जो मैंने अभी बनाया नहीं है, ओके, तो उसको डिफ़ाइन तो मुझे करना पड़ेगा, तो चलिए पहले वही डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कैसे करेंगे, एक हमें दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए, एक एरे चाहिए जो कि हमें यहाँ पे इस पे हेल्प करेगा इसमें वैल्यू डालने में, ठीक है। तो चलिए पहले वो ले लेते हैं, क्योंकि फ़िल्टर एरे भी तो चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ें फ़िल्टर होके आ गई हैं फिर उसको यूज़ करो, तो उसके लिए भी बना लेते हैं यार प्राइवेट वेर फ़िल्टर टास्क, ठीक है, इसके अंदर हम लेंगे एरे ऑफ टास्क, अभी हम इसको 0 आपको इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम अपने फंक्शन पे चलते हैं, हम क्या कर रहे थे यहाँ पे फ़िल्टर टास्क हमें मिल गया, ठीक है, और दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे
वैल्यू अपेंड करेंगे नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, वहाँ से उठा के उधर डाल देंगे, क्या, टास्क डॉट वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मैंने ऊपर क्या डिफाइन किया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या वैल्यू उठ के यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं एल्स पार्ट में क्या करूँगा वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एल्स पार्ट में हम करेंगे सेल्फ डॉट जो आपका टास्क है, ठीक है, उसको मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैप करूँगा। क्यों? क्योंकि फ़िल्टर करने के लिए मुझे मैप भी तो करना पड़ेगा ना, और मैप करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसमें डाल दूँगा टास्क इन, ठीक है, और यहाँ पे फिर हम अपना वही काम करेंगे, ठीक है, जो हमने सीखा था फ़िल्टर के लिए, रिटर्न टास्क डॉट, ठीक है, फ़िल्टर। फ़िल्टर में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये करेंगे जो कि आपका कंडीशन होगी कि आपका अगर डॉलर डॉट इशू करने लगा, बिल्ड हो जाओ। ये चीज़ दोस्तों बहुत मुझे गंदी लगती है कि जब आपकी वैल्यू आपको नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ क्या करेंगे, प्रायोरिटीज़ में जाएंगे और ये जो प्रायोरिटीज़ है इसको कॉपी करेंगे, क्या पता हम स्पेलिंग में मिस्टेक कर दें, ठीक है, क्या वो इक्वल है, ठीक है, आपकी इस प्रायोरिटी के, ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ये जो टास्क ये वाला है फ़िल्टर, ये वाला ये टास्क है जो कि कहाँ से हमें मिल रहा है, इस टास्क से। दैट मीन्स जो आपका टास्क का एरे है वहाँ से मैंने एक टास्क को उठाया, उस टास्क में से फ़िल्टर किया और इस तरह से आपकी वैल्यू चेक करी, क्या अगर वो ट्रू है तो वैल्यू जाएगी, नहीं है तो नहीं। ये फ़िल्टर आपको मैंने पिछले सिखाया था, तो आई होप इसमें आपको गड़बड़ी नहीं करनी है, और ये मैं आपको फोर्सली करूँगा कन्वर्ट, ठीक है। रीज़न इसका ये है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको हम नल डिफाइन करेंगे, क्या पता आपका प्रायोरिटी नल आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नल तभी तो चेक कर रहे हैं दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सब्सक्राइबर, ठीक है। सब्सक्राइबर हमारा कौन सा होगा, वही ऑन नेक्स्ट, ठीक है। अब ऑन नेक्स्ट जो हम लेंगे इस बार टास्क को हम लेंगे दोस्तों वीक, ठीक है। वीक क्यों लेंगे वो भी बताएंगे, या वो क्यों बताएंगे वो तो आपको खुद पता करना है। हाँ, जब आप क्लोज़र आप पढ़ोगे, अगर आपको क्लोज़र सीखना है तो आप मेरे चैनल पे आइए, वहाँ पे दोस्तों हम क्लोज़र भी आपको बताएंगे कि क्लोज़र में वीक और नोन किस तरह से यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सब्सक्राइबर में हम क्या करेंगे दोस्तों, वही करेंगे कि आपका जो फ़िल्टर टास्क है, ठीक है, आपका क्या डाल देंगे उसके अंदर, सारे टास्क डाल देंगे। सब्सक्राइब करके तो मुझे एरे मिल जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो पूरा एरे मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहो तो इसको प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। प्रिंट किसको कराएंगे, टास्क को। कोई मैसेज आया, ओके, बाद में बात करते हैं ब्रो। एक सेकंड दोस्तों, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ वरना आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे इसको डिस्पोज कर दूँगा और ये डिस्पोज आपका बैग आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारा दोस्तों क्या आता है। ओके, रात के 12 बज गए हैं, कोई बात नहीं, ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ टास्क ले लेते हैं, दैट्स मीन्स, चलो सेव किया, क्या हुआ, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो प्रिंट कराया था। ओहो दोस्तों, एक चीज़ और बताइए, अभी हमने इसको जब कॉल किया ही नहीं है तो हम इसको देख ही क्यों रहे हैं कि हमारा कुछ आउटपुट हमें मिलेगा, सिंपल सी चीज़, ठीक है। तो अब उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पहले प्रायोरिटीज़, क्योंकि यहाँ से प्रायोरिटी सेंड करूँगा, यहाँ पे मेथड ये वाला कॉल करना है तो, ठीक है।
प्रायोरिटी इक्वल हो जाएगा आपके किसके, प्रायोरिटी, ठीक है। इसके अंदर आपकी रो वैल्यू आ जाएगी, रो वैल्यू में मैं क्या भेज दूंगा, सेल्फ डॉट प्रायोरिटी एससी डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है, -1। अब मैंने यहाँ पे -1 क्यों भेजा, -1 दैट मीन्स कुछ भी आपका नॉन आपका ज़ीरो आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर ज़ीरो आता है दैट मीन्स ऑल। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्यों करी है दोस्तों, ठीक है, ज़ीरो के लिए, क्योंकि आप ऑल भी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका ये वाला टास्क आपका जब हो जाएगा तो मैं यहाँ पे अपना फंक्शन भी कॉल कर लेता हूँ फ़िल्टर, और यहाँ पे मैं दे दूँगा प्रायोरिटी, कॉपी करके डालूँगा। ठीक है दोस्तों, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए हमने यहाँ पे ये डाल दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। एक बार रन करके हम देख लेते हैं इसको। रन हो गया है, हाँ जी रन हो गया है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम सेव लिख देते हैं या कुछ भी, ठीक है, और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे क्या आ गया, टास्क यहाँ पे प्रिंट हो गया, जो हमने टास्क यहाँ डाला था, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ प्रिंट करा रहे थे दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आपने ये बना लिया, अब ये जो आपका क्लिक हो रहा है इसको भी तो मैनेज करना है, ये कहाँ से आपका हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, आईबी आउटलेट बनाते हैं। आईबी आउटलेट कह रहा हूँ, आईबी एक्शन। रात हो जाती है तो थोड़ा सा दोस्तों स्लो हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम फास्ट भी हो जाते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं प्रायोरिटीज़, क्योंकि हमें वीडियो तो आपको देना है, और एक बार बन जाता है तो फिर दोबारा चेंज करना या बोलना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो प्रायोरिटी चेंज, ठीक है। और दोस्तों हमसे क्या लेगा, ये सेगमेंट कंट्रोलर, ठीक है। सेगमेंट कंट्रोलर किस टाइप का लेगा दोस्तों, सेगमेंट कंट्रोलर, यूआई सेगमेंट कंट्रोलर, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब आपका ये क्लिक हो जाएगा तो हम पहले चेक करेंगे, प्रायोरिटीज़ लेंगे, प्रायोरिटीज़ लेंगे, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, प्रायोरिटीज़ लेंगे। यहाँ पे हमारा कहाँ है प्रायोरिटी, नहीं आ रहा क्या, आ गया, ठीक है। और दोस्तों उसके अंदर हमें रॉ वैल्यू डालनी है, रॉ वैल्यू फिर से हम वही डाल देंगे, सेल्फ डॉट प्रायोरिटी एससी डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है, डॉट -1, ठीक है। और यहाँ क्या कॉल कर देंगे दोस्तों, फंक्शन, कौन सा, फिल्टर, यस यही फिल्टर टास्क, और इसमें डाल देंगे प्रायोरिटी, ठीक है, यस। तो हमारा ये आपका बंद हो चुका है, लेकिन क्या मैंने इसको दोस्तों आपका सिलेक्टेबल रखा है, नहीं रखा है, तो वो तो मुझे रखना पड़ेगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टेबल व्यू को रिलोड भी तो कराना है, तो वो कैसे कराएंगे, तो उसके लिए तो हमें कुछ रखना पड़ेगा। तो चलिए वो भी हम रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, पहले हमारे एक एरे हमने बनाया है फिल्टर टास्क, उसको यहाँ डाल देते हैं, फिल्टर टास्क, ठीक है, डॉट काउंट, और दोस्तों यहाँ पे डाल देते हैं सेल डॉट टाइटल लेबल डॉट टेक्स्ट डॉट, आपको पता ही होगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स पाथ डॉट रो, ठीक है, डॉट आपका
टाइटल। आपका ये हो गया, ये हो गया, लेकिन हमें टेबल को रिलोड भी कराना है तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वो भी बना देते हैं यार। प्राइवेट, क्योंकि हर जगह बनाना है तो पहले से ही इसको ठीक से बना के रख लो, और वो मुझे जब सब्सक्राइबर वगैरह जगह पे मुझे यूज़ करना है तो मुझे उसको किस में रखना पड़ेगा दोस्तों, क्यू में, डिस्पैच क्यू, अपडेट टेबल व्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, डिस्पैच क्यू डॉट, डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट, जैसे आप दोगे सिंक्रोनस आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सेल्फ डॉट टेबल व्यू डॉट रिलोड। ठीक है, अब ये रिलोड कहाँ कहाँ पे होगा वो हम लगा देते हैं। हमारा एक तो फिल्टर में होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ले लेते हैं सेल्फ। ठीक है दोस्तों, और एक हमारा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट आई थिंक। हमारा और कुछ बचा, ये बटन पे क्लिक करना रह गया है। ओके ओके ओके, 1 सेकेंड। अगर ये बंद हो गया तो आपके वीडियो का क्या होगा दोस्तों। हाँ, अब चला गया, अब ठीक है। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड, सेट हो जाते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, अब हमें क्या करना था ये, तो चलिए आखिर भाई साहब को भी कर देते हैं ताकि हमें कोई इशू ना दे और हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए जो हम चाहते थे बनाना। ठीक है, ओके दोस्तों, हमें क्या चाहिए था, 1 सेकेंड, हम टास्क लिस्ट पे थे। टास्क लिस्ट पे हमारा इसका एक्शन था, एक्शन हमारा यहाँ से आएगा जो कि वैल्यू चेंज है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये मेथड आ जाएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लो। तो हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों भाई, क्यों नहीं ले रहा है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, हाँ अब ले लिया। ठीक है, अब रन करके देखते हैं दोस्तों क्या हमने कुछ गड़बड़ करी है नहीं करी है, क्या हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली रन होगा नहीं होगा। तो देखते हैं दोस्तों, आते हैं इस पे। चलिए रन होने दीजिए पहले तो। ये आपका रन हो चुका है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे लेट्स सी, मैं मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मीडियम, सेव, ऑल में मीडियम आ गया। पहले हर एक टाइप का ले लेते हैं, हाई, हाई भी आ गया। यहाँ लो ले लेते हैं, लो, लो भी आ गया। एक और ले लेते हैं, हाई वन। अब देखिए ऑल में आपका सारा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने हाई पे क्लिक किया तो हाई का आपका जो दो मैंने सेलेक्ट किए थे प्रायोरिटीज़ वो आ गए, मीडियम का आपका एक मीडियम आ गया, लो का आपका लो आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये आज आर एक्स स्विफ्ट के थ्रू ये टू डू लिस्ट बनाई। और आर एक्स स्विफ्ट का मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, पहले आपने टास्क बनाया। ठीक है, टास्क में आपको प्रायोरिटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें सेट कर दी। तो उसके बाद आपने क्या किया, पब्लिश सब्जेक्ट लिया। ठीक है, जो कि आर एस स्विफ्ट का आपका एक पार्ट है। वो क्या करता है, आपका वैल्यू इमिट करता है, साथ में ऑब्जर्वर भी आपको देता है। तो यहाँ से मुझे ऑब्जर्वर मिला। ऑब्जर्वर क्या करेगा, जब एक ऑब्जर्वर को आप ऐसे समझिए कि आपका एक न्यूज़पेपर है, आपने न्यूज़पेपर बना के रख दिया, लेकिन जब तक कोई उसे सब्सक्राइब या ख़रीदेगा नहीं तो आपको यूज़ थोड़ी होगा। तो क्या है, जैसे हमने ये बना के रख दिया कि आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो इसके अंदर ऑन नेक्स्ट जब सब्जेक्ट करेंगे तो वैल्यू उसके अंदर डल चुकी है, बन चुका है। लेकिन यूज़ कौन करेगा, यूज़ तो सब्सक्राइबर ही करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये बिहेवियर रिले लिया। ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट का ही एक, पब्लिक सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है जो कि आर एक्स कोकोआ में आपका इनबिल्ट है। ठीक है, और उसमें हमने टास्क इस तरह से बनाया। ठीक है, और उसको इस तरह से गेट करके हमने सब्सक्राइब कर दिया। और हमने फ़िल्टर भी दोस्तों यूज़ किया, जो कि हमें फ़िल्टर ऑपरेटर यूज़ करना था। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से हमने सब्सक्राइब करके ये वैल्यू गेट कर ली। और इसी तरह से दोस्तों मैं आपके लिए और आगे वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, आर एस स्विफ्ट में आपको पूरा मास्टरिंग आपको करा दूंगा। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा दोस्तों। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन पे क्लिक सब कुछ करिए।
ठीक है? इसी तरह से मैं और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आगे।